हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद लॉजिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बीटीसी क्या करने वाला है। आज डेट है 23 तारीख। मैं रोज इसी समय 5 से 6 बजे के बीच में आपको एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो आज हम देखते हैं कि बीटीसी क्या करने वाला है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन के आसपास ही चल रहा है। ये आपका एक ट्रेंड लाइन है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता बीटीसी अभी खराब नहीं है, पुल बैक की कोशिश करता रहेगा। देखेंगे ऊपर से बहुत ज्यादा सेलिंग चली है। 80,000 के लेवल से चल रही थी जो सेलिंग, 80,000 उससे ऊपर की सेलिंग। सेलिंग होने के बाद अब बीटीसी क्या कर रहा है, पुल बैक की कोशिश कर रहा है हायर हाई बनाने की। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो अभी इसकी कोशिश कर रहा है। तो हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि अब क्या कर सकता है बीटीसी यहाँ पर, और आज हमें क्या पोजीशन बनानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मार्क की हुई है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो कल का अगर सिनेरियो देखिए तो कल मैंने बताया था आपको कि अगर ये इस लेवल से नीचे आता है, जो आपका एक लेवल था ये वाला 68,300, इसके नीचे आता तो आपको एक मूव मिलेगा जो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन इसने क्या किया, ये मूव दिया, मूव देने के बाद यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया। ये सपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। यहाँ पर ऑलरेडी एक बार सेलर ट्राई किए थे, डाउन कोशिश की, नहीं हो पाया। फिर डाउन लेकर चले गए लेकिन बायर ने कंट्रोल लिया, फिर डाउन लेकर गए, फिर यहाँ बायर से कंट्रोल लिया। तो ये एक तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। यहाँ से भी एक बार बाइंग उठी है, फिर यहीं से दोबारा से बाइंग उठी है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस वजह से यहाँ पर फिर दोबारा से बायर से कंट्रोल ले लिया है। अब अगर कंट्रोल ले लिया है बायर से तो अब हमें क्या करना है, वो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार देखना पड़ेगा आज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से हम चले जाते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है हमारा। 4 आवर्स में अगर हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है, अभी भी मार्केट स्ट्रक्चर खराब ही है। छोटे टाइम फ्रेम पे 4 आवर्स में भी पुल बैक ले रहा है और लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है। तो लोअर हाई का ही स्ट्रक्चर है। तो जब तक ये अब इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता 71,307, 300-400 का रेंज ले लीजिए, 71,400, तब तक तो ये पुल बैक सक्सेसफुल नहीं है। दोबारा नीचे आ सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे, स्कैल्पिंग भी हो सकती है 1,000-1,500 पॉइंट की, और बाइंग भी हो सकती है। तो उस हिसाब से देखना, अभी बाइंग बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ बाइंग करके कोई मतलब नहीं जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाता। हाँ, रिजेक्शन लिया है, अगर रिजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो आपको डाउन में जरूर मिल जाएगा 1,000 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 4 आवर्स में कहीं वो भी है नहीं, और स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं। तो एक बार 1 आवर में चेक कर लेते हैं 1 आवर में क्या है। 1 आवर में एक बार देखिए तो 1 आवर में सेम चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं। लोअर लो है, वही सेम सिनेरियो चल रहा है अभी। पर एक चीज है, मैंने यहाँ पीयूआई मार्क किया था, ये ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ एक पीयूआई था। तो ये पीयूआई के नीचे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस पीयूआई के नीचे ट्रेड करता है तो हमारा स्टॉप लॉस अब ये रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे पैटर्न दिखेगा आपको। ये पीयूआई क्यों है, देखो यहाँ पर बार बार रिजेक्शन लिया, यहाँ से फिर बाइंग उठी, फिर यहाँ से बाइंग उठी, फिर यहाँ से दोबारा से यहाँ पर बाइंग उठ के कोशिश नहीं करता, यहीं से नीचे गिर गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पीछे भी देखेंगे चार्ट को खुलकर तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन के आता है। तो ये इसके नीचे निकल रहा है तो आप इसका स्टॉप लॉस रख के 70,586 अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टारगेट रख सकते हैं। अभी आपको ये वाला टारगेट आ जाएगा, बहुत बढ़िया टारगेट आएगा ये। टारगेट आएगा 68,800 का, 5 मिनट्स का है। बहुत बहुत ही अच्छा, 1,000-1,500 पॉइंट आपको आराम से यहाँ पर दिया जाएगा। फर्स्ट टीपी यहाँ पर आप कर लीजिएगा। टीपी 1 जो आपका बन के आएगा वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बन के आएगा आपका। ये आपका टीपी 1 हो जाएगा, इसको हम टीपी 1 बोल देंगे। ये ये आपका टीपी 1 हो जाएगा, और ये आपका टीपी 2 हो जाएगा। फाइनल टारगेट टीपी 2। उसके बाद जितना नीचे जाना चाहिए जा सकता है, वो हम बता नहीं सकते कितना नीचे जाएगा, लेकिन ये आपका टीपी 2 हो जाएगा। ठीक है, टीपी 1, टीपी 2।
ये आपका TP1 एंड TP2 हो जाएगा। आराम से ट्रेल कीजिए। मैं भी इसमें पोजीशन अपना रख ले रहा हूँ, आप भी अपना रख लीजिएगा। ठीक है, यही होता है आज का BTC का, यही दिख रहा है। 15 मिनट में देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगा ये चीज। ओके, ये आपका हो गया है। जब आएगा टारगेट तब के लिए हम मैच कर लेंगे। एक बार हम देख लेते सोलाना क्या कर रहा है। ETC पहले देख लेते एक बार हम। ETH, सॉरी ETC बोल रहा हूँ। ETH, तो ETH का क्या सिनेरियो है? ETH तो सेम ही है, ज्यादा इसमें भी कुछ है नहीं खराब। ये भी यहाँ पर अभी अब दिखाया, ब्रेकआउट दिया इस बॉक्स का इसने, यहाँ से इसने पुल बैक लिया। ये हो सकता है कि ऊपर जाने की कोशिश करे, दोबारा से नीचे चला जाए ये पुल बैक के बाद, या फिर कहीं से हायर है बना, पर अभी तो रिजेक्शन ले रहा है। इसका जो मेन बाइंग जोन है वो ये वाला जोन बनेगा, मैंने पहले भी मार्क किया हुआ था, ये रहा। ये आपका बाइंग जोन है, इसके आसपास आप देख लेना, बाइंग मिलती है तो प्रॉपर मिलेगी। बीच में ज्यादा कुछ मत करना, BTC के हिसाब से ही चलेगा ये। मंडे में एक बार देख लिया तो 4 आवर में दिखती गया है। 4 आवर में भी सेम इसने रिजेक्शन लिया है, ये अभी सेलिंग में नहीं है प्रॉपरली। इसको सेलिंग में आने के लिए इसको यहाँ पर 2181, यस राइट, 2181। देखो यहाँ से कल मैंने बताया था यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग ले सकते हैं। तो यहाँ बाइंग आई भी, यहाँ तक आई, कितने पॉइंट्स की आई? लगभग 100 से लेकर 70 पॉइंट्स की बाइंग आई। उसके बाद फिर 70 पॉइंट्स की बाइंग के बाद इसने फिर यहाँ से रिजेक्शन दिया, उससे गिर गया ऑर्डर ब्लॉक से। कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ बाइंग मिलेगी तो बहुत अच्छा है, यहाँ बाइंग मिल गया तो। बाकी अभी इसमें कुछ करना नहीं है, सेल ही करना है, सेल से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोअर लो का ही, लोअर हाई का ही स्ट्रक्चर बन रहा है। लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर वही है। तो ऊपर गया, रिजेक्शन हो गया, यहाँ से जब तक ऊपर नहीं निकलता तब तक तो बाइंग आएगी नहीं यहाँ तक। तो ये रिजेक्शन में ही है, रिजेक्शन ले भी रहा है, तो इसमें भी सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से देख लीजिए, स्टॉप लॉस नहीं बन के आएगा आपको। शेयरिंग कर देते हैं तो रिएक्शन ले चुका है BY से, इसका स्टॉप लॉस रखे आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये सोल का आप देख लेते हैं एक बार। सोल में क्या है? सोल में भी सेम सिनेरियो, सब BTC की तरह ही चल रहा है। आप देखोगे जैसे रिजेक्शन लिया अपने हायर से, पूरे नीचे जा रहे हैं। तो जितना BTC का टारगेट है उसी के हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, हर जगह पे अपना बुक कर लो, वही सबसे बेस्ट तरीका है और कुछ नहीं। वैसे मैं रोज आऊंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। मैं रोज 5 से 6 बजे शाम में मिलता हूँ और अपने एनालिसिस देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिए, हो सके तो प्रॉफिट भी कीजिए, और मेरे को जरूर बताइए कोई भी डाउट हो तो। अगर आपको लगता है ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। थोड़ा सा इंक्रीज कितना कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा इतना, बस, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं। 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस मोर देन इनफ होता है, लेकिन ये 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट आपको अच्छा खासा दे रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ आए तो, कुछ समझ ना आए तो मेरे को मैसेज भी कर सकती हो। लिक्विडिटीज ऊपर पड़ी है, देखा जाए तो सारी लिक्विडिटी इधर पड़ी हुई है और इनकी लिक्विडिटी नीचे पड़ी है। मार्केट अभी भी लोअर हाई के स्ट्रक्चर में, तो कोशिश करेगा वो अपना टारगेट दे। टारगेट आते आते रहेंगे, चलो कोई बात नहीं, शायद मिल जाएगा, देखेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।